हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई अकेडमी। दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन आपको लास्ट लेक्चर में दिया था और बोला भी था करके देना है आपको। तो आई होप आपने उसको सॉल्व किया है। तो आज के लेक्चर पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग सेक्शन फार्मूले के बारे में। डिस्टेंस फार्मूले के क्वेश्चंस हमने करवाए हैं आपको, अभी तक कुछ क्वेश्चंस वगैरह और कंसेप्ट वगैरह डिस्कस किया था। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। जो भी करने वाले हैं वो सेक्शन फार्मूला के बारे में करेंगे। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला का मतलब ये है कि जब किसी लाइन को हम लोग एक, दो या तीन, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो किसी भी लाइन को डिवाइड करने के लिए किसी एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है, या तो एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लाइन है, जैसे ये मैंने एक लाइन ले ली, ये लाइन ले ली, मैंने इसको ए बी नाम दे दिया। इस ए बी लाइन को कोई पॉइंट पी, मान लो ये पी पॉइंट है, ठीक, इस ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1, y1, और बी की कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x2, y2, दोनों के कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट को मैंने कैपिटल X, कैपिटल Y ट्रीट किया है, ठीक। अब करने ये वाले हैं कि मान लेते हैं कि जो AP है और PB ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लो ये जो AP और PB का रेशियो है, एंड AP इज टू PB, AP इज टू PB इज इक्वल टू, हमें गिवन है क्या, M इज टू N, M इज टू N। मीन्स A से लेके P तक का पार्ट जो है वो है M, और P से लेके B तक का पार्ट जो है वो N है। N पार्ट में डिवाइड करना, पूरे AB लाइन सेगमेंट को हम M इज टू N के रेशियो में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला होता है वो दो तरह से होता है। पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब यही है कि देखो लाइन ए बी में जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, मतलब पी पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है किसको, ए बी को, जब डिवाइड करता है तो किस तरह से डिवाइड करता है, अंदर से। ए और बी के बीच का जो पॉइंट है वो पी, तो ये इंटरनल डिवीजन कहलाएगा। वो पॉइंट, जो पॉइंट क्या कर रहा है, किसी भी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है, वो पॉइंट अगर इस और मतलब एंड और स्टार्ट पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, कहीं भी लाई कर रहा है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, तो वो कहलाता है इंटरनल डिवीजन। क्या कहलाता है, इंटरनल डिवीजन। जब कोई भी पॉइंट इंटरनली, जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली का मतलब कहीं बीच पर होगा, देन फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा, आपने पढ़ रखा है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। दूसरा हमारा कहलाता है y इज इक्वल टू कहलाता है m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अगर मैं कह दूं कि इतना पार्ट अगर ये m है और मैं इसको क्या कह दूं, n है, ये n है यहां से यहां तक, देखो m लिया इसके साथ मल्टीप्लाई, n लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब m लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई y2 देखो, और n लिया तो y1 के साथ मल्टीप्लाई, नीचे जो होगा रेशियो का सम होगा। ओके, अच्छा इसी के साथ साथ एक बात ये, इफ मान लो मैं कह देता हूं इफ m इज इक्वल टू n कर दिया जाए, मतलब ये है कि इफ p इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर यही पॉइंट जो P है वो मिड पॉइंट हो जाए, मतलब लाइन ए बी है जैसे ये दी गई है, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने x1, y1 ले रखे थे, इसके कोऑर्डिनेट मैंने b x2, y2 ले रखे थे, तो इसको मिड पॉइंट P हो गया, मतलब यहां से यहां तक भी m है, और यहां से जो यहां तक है वो भी m है, क्योंकि m इज इक्वल टू n है। तो अगर मैं इसको n दे भी दूं
दे भी दूं, क्योंकि यहाँ पर m इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ, n ले रहा हूँ, मैं इसलिए इसके यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ, या n लिख दो दोनों जगह पर, चाहो तो यहाँ पर nn लिख दो, चाहो तो mm लिख दो, ठीक है ना। ओके चलो, देन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x के। अगर क्या हो जाता है m इज इक्वल टू 1, मतलब p इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। दूसरा क्वेश्चन ये था, दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, तब क्या होगा फॉर्मूला। देखो भैया, कुछ लाइन इस तरह से दी गई है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस लाइन को एक पॉइंट पी है, ये बाहर देखो, ये जो पी पॉइंट है ये ए बी के बीच में लाई नहीं कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नली डिवाइड करना। तो मान लो मैं इसके कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं x1 y1, मैं इसके कोऑर्डिनेट लेता हूं x2 y2 लेता हूं, x2 y2, और इसके कोऑर्डिनेट में लेता हूं क्या, कैपिटल X कैपिटल Y। अब बेटा ये बात ये है कि इस पूरे को मैं m ले रहा हूं, यहां से यहां तक ये m है, यहां से यहां तक ये क्या है, m है, और बेटा यहां से यहां तक क्या है, n है, ठीक। ओके, जब यहां से यहां तक है n, तो क्या हो गया, कैपिटल X इज इक्वल टू जो फॉर्मूला निकलेगा, मतलब इसका निकलेगा, तो निकलेगा m इंटू x2, देखो m इंटू x2 वही फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस n इंटू x1 अपॉन m माइनस n। इसी तरह से y का जब निकालेंगे तो निकला m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n, ये हमारे क्या निकले फॉर्मूला। तो जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा या इंटरनली डिवाइड करेगा, दोनों ही केस में क्या है हमारे फॉर्मूले, ये वाला और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, वहां पर क्वेश्चन मेंशन किया जाएगा कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये पोर्शन तो आपको समझना ही है, इसके साथ कुछ बातें और छोटी छोटी समझनी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में, परेशान ना होइए। और जितना मैं डिस्कस कर दूंगा, तो इस वाले टॉपिक से जितना मैंने पढ़ाया है, इसमें इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब एक पॉइंट और लिखना है कि मान लो कि व्हेन वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये भी है कि व्हेन वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो in which a point in which the point lie on it, जो पॉइंट क्या कर रहा है, किसी भी रेशियो में, when we need to find out the ratio in which the point in which line, एक मिनट, थोड़ा सा स्टेटमेंट का कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, चेक कर लेता हूँ। हाँ, we need to find out the ratio in which a point lie on, हाँ ठीक है ना, in which the point lie on a line segment divides when we need to find out the ratio in which the point lie on a line segment divides it का मतलब लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ये समझाऊंगा इस पॉइंट को, परेशान मत होइएगा। we suppose the required ratio, एक सेकंड, we suppose the required ratio as the required
रेशियो एज k:1, जहां पे जो k है ना, दिस इज द रेशियो ऑफ m/n, ठीक है। ये रेशियो एज्यूम करते हैं। मीन्स ये है कि जैसे आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आपको ये गिवन है, m/n का रेशियो गिवन है, इसलिए आपने क्या किया, इस कोऑर्डिनेट को निकाल लिया। मान लो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वो कह रहे हैं इनको फाइंड करो कि m का वैल्यू क्या होगा, n का क्या होगा, मतलब रेशियो निकालना है। तो जब कभी किसी भी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया गया है ये पता करना हो, किस रेशियो में डिवाइड किया गया है ये पता करना हो, तो रेशियो को जो अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं वो हम क्या एज्यूम करेंगे, ये एज्यूम करेंगे k:1, जहां पे k जो निकल के आएगा दैट इज एक्चुअली m/n होगा। ओके, नोट डाउन इट, दिस पोर्शन यू ऑल नीड टू कॉपी। आराम से नोट करो, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए हम आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, फटाफट ये सारी बातें समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए ये हो गया बच्चों, अब देखिए आगे। तो बेटा देखिए, सेक्शन फॉर्मूला तो हो गया। तो मैंने जो पॉइंट लिखा था जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हमको पता है x, y, इसके कोऑर्डिनेट है A, इसके कोऑर्डिनेट है B, इसके कोऑर्डिनेट हमको पता है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। तो हम अगर रेशियो अगर लेने चले यहाँ पर, तो केस रेशियो हम क्या लेंगे, यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है तो k:1 लेने चलेंगे। क्या लेने चलेंगे, k:1, बस इतना करना है। अगर हमें m/n फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, m/n क्या आएगा, तो हम रेशियो क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम करेंगे k:1। ये क्यों ऐसा हो जाता है, जैसे m/n होता है ना, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, तो m/n is to 1, जिसको लिख सकते हैं k:1। ओके, बस इस तरह से करना होता है। चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स हैं उनको नोट करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों उनको नोट करेंगे फटाफट। आइए देखिए, पहला पॉइंट जो है हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो है वो लिख लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, एनी पॉइंट any point on the line segment, on the line segment, मतलब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। मान चलो पॉइंट्स क्या होगा, पॉइंट्स P x1, y1 एंड Q x2, y2। इन दोनों पॉइंट को मान लो P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है, ठीक है। तो Q पॉइंट जब ये है तो इसमें मान लो कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, मान लो मैं इसके बीच में ले लेता हूँ O पॉइंट, वो क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। इस O पॉइंट के हम क्या निकालने वाले, कोऑर्डिनेट, जैसा भी पीछे निकाला है। तो एक तरीका और होता निकालने का, तो मतलब मान लो मैं x की वैल्यू निकालने वाला हूँ, इसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक। तो कैपिटल X इज इक्वल टू जो निकलेगा दैट इज व्हाट, उसको क्या निकालेंगे, उसको हम लोग निकालेंगे x1 प्लस लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। लैम्डा मतलब कोई k ले लो कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर हमने k का वैल्यू लिया था ना m/n, एक वैल्यू 1 हो जाती है, तो उसी तरीके से डायरेक्ट आप इसको यूज कर लेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा, तो इतना सब सोचना नहीं पड़ेगा आपको। y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा y2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। हाँ, बस लैम्डा डज नॉट इक्वल टू -1 होगा, ये बात याद रखिएगा। लैम्डा इज इक्वल टू -1 रख दो, सॉल्व कर दो, नहीं,
ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है, वो ये है कि डिवीजन बाय एक्सेस, डिवीजन बाय एक्सेस, डिवीजन बाय एक्सेस, डिवीजन बाय एक्सेस। तो इसमें हम लोग करने ये वाले हैं कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, line segments joining the points, line segment joining the points x1 comma y1 and x2 comma y2। कोई लाइन सेगमेंट है वो क्या कर रहा है, पॉइंट को ज्वाइन करा रहा है x1 comma y1 and x2 comma y2, तो is divided by, is divided by, देखो ध्यान से समझना क्या लिखना है हमको यहाँ पर, जो हम करने जा रहे हैं वो है क्या चीज। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये लाइन है PQ, ठीक, ये PQ एक लाइन है, मैंने इसमें ड्रॉ कर दिया, ये क्या है y एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस, और ये क्या है x एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो जब ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, तो ये जो लाइन देख रहे हो PQ, PQ एक लाइन सेगमेंट है, इसको डिवाइड कौन कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रही है। इसी तरीके से मान लो मैं एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूं कुछ इस तरीके से, ये मैंने इसको ले लिया A, इसको ले लिया मैंने B। अब ये एक लाइन सेगमेंट है AB, इस AB लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट हो सकता है जिनके दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे x1 y1, x2 y2, इनके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, क्लियर है ना। तो इस लाइन सेगमेंट को अब कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रही है और x एक्सिस डिवाइड कर रही है। कौन डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रही है, x एक्सिस डिवाइड कर रही है। अगर नहीं समझ में आ रही बात तो फिर से एक बार को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब ये लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज कोऑर्डिनेट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लैंग्वेज थोड़ा समझना हमारे लिए कठिन होती है, क्योंकि हमारी आदत थोड़ा आराम से क्वेश्चन करने वाली पड़ी होती है। लेकिन अब आप लोग थोड़ा अच्छे क्लासेस में पहुंचने वाले हैं, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। ये y एक्सिस होती है बेटा, और ये क्या होता है, x एक्सिस होता है। अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ऐसा ले लूं, दिस इज मान लो PQ, एक लाइन सेगमेंट क्या है PQ, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला कि नहीं मिला, मान लो उसको मैं, उसको नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ T, इसको नाम देता हूँ मैं T। तो T पॉइंट क्या कर रहा है, PQ लाइन सेगमेंट को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा ना, किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। इसके भी अपने कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट भी होंगे, क्या नाम है 0, y कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट है x, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो बताओ वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। मतलब ये जो T पॉइंट है ये PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही मान लो मैंने एक लाइन सेगमेंट ऐसा ले लिया एक लाइन सेगमेंट मैंने क्या ले लिया, ये ले लिया, इसको नाम दिया मैंने AB। AB यहाँ मान लो T की जगह U ले लिया। अब U पॉइंट क्या कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट भी ले लेता हूँ x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0 हो जाएंगे। अब U पॉइंट इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अगर हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने जब आते हैं तो हम उनको इतना ज्यादा लेंदी तरीके से नहीं करेंगे कि हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई करें फिर हम उसको सॉल्व करें, नहीं, मैं उसीलिए यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को, मतलब उस पॉइंट को लिखने जा रहे हैं हम लोग, ताकि आपको ये प्रॉपर प्रोसेस ना अप्लाई करना पड़े कि भैया यहाँ पर उसके रेशियो को केस टू 1 लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, इसको निकालेंगे। तो इस केस में थोड़ा हम आसानी से कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई ए x एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस इन द रेशियो, x एक्सिस इन द रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू माइनस x एक्सिस इन द रेशियो माइनस, जब x एक्सिस इन द रेशियो करेगा तो फिर क्या लेंगे हम लोग, x1 अपॉन x2 लेंगे। इसी तरीके से B पॉइंट होगा जो y एक्सिस को डिवाइड करेगा, ठीक है ना, y एक्सिस को डिवाइड करेगा इन द रेशियो, y एक्सिस डिवाइड करेगा उस लाइन सेगमेंट को माइनस y1 अपॉन y2। एक सेकंड, शायद मुझे लग रहा है कि ऊपर y1 अपॉन y2 होगा, नीचे x1 अपॉन x2 होगा, सॉरी। जब भी x का केस आएगा ना तो यहाँ पर y1 y2 होगा, उल्टा होता है,
y1 y2, और जब भी y का केस आएगा तो x1 और x2 हो जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ऐसा क्यों है। थोड़ा आपके मन में जो कंफ्यूजन पैदा हो रही होगी मैं समझ रहा हूँ। जैसे यहाँ मान लो मैंने इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, x ले लिया। मैंने क्या कहा था, रेशियो क्या लेके चलेंगे, केस टू 1 लेके चलेंगे। अगर हमें रेशियो पता करना है तो हमें रेशियो तो पता करना है। आइए देखिए, तो अगर केस टू 1 लेके चले तो मान लो ये पार्ट k और ये पार्ट क्या है, 1 है। क्लियर है ना। तो k अभी हम क्या कर रहे हैं, y एक्सेस डिवाइड कर रहा है मान चलते हैं, तो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। अब इसमें y की वैल्यू निकालो। आइए देखते हैं, हम 0 ले लेते हैं, उठा लेते हैं पहला। तो ये मान लो ये कैपिटल X हो गया, ये कैपिटल Y हो गया। तो कैपिटल X इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला मैंने बताया था। कैपिटल X इज इक्वल टू देखो x1 लैम्डा x2। तो हम यहाँ क्या लेते हैं, x1 लेते हैं और क्या लेते हैं, लैम्डा x2। लैम्डा x2 का मतलब क्या हो गया, k। लैम्डा का मतलब यहाँ पर k ही है, k x2 ले लेते हैं अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस k। अब बताओ x का वैल्यू कितना है, 0। जब इसको उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा ना। तो हमारे पास आया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू सॉरी k x2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ बेटा k इज इक्वल टू कितना निकला, माइनस x1 अपॉन x2 निकला। और हमने किसके लिए निकाला है, ये देखो ये y एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सेस को। तो y एक्सेस इस लाइन सेगमेंट को केस टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और k का जो रेशियो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, माइनस का x1 अपॉन x2। जब y एक्सेस पे करेगा तो माइनस x1 अपॉन x2, और जब x एक्सेस पे करेगा तो अब यहाँ भी देख लो, मान लो मैं इसको ले लेता हूँ केस टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जब केस टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसको ले लो 0। जब 0 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो जब हम लोग y का पॉइंट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका, क्योंकि y 0 है ना, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, y1 प्लस k y2 अपॉन 1 प्लस k। अब ये चला जाएगा उधर 0, तो y1 प्लस k y2 इज इक्वल टू 0, k y2 इज इक्वल टू माइनस y1, एंड y2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस y1 अपॉन सॉरी k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस y1 अपॉन y2। यही तो निकाला है मैंने, देखो वहां पर। तो बेटा ये याद रखिएगा प्लीज, x के केस में क्या हो जाएगा, y1 और y2 का रेशियो माइनस लेना पड़ेगा। y के केस में क्या हो जाएगा, x1 अपॉन x2 का रेशियो, x1 अपॉन x2 का रेशियो। ठीक है, तो कंफ्यूजन ऐसी बननी स्वाभाविक है। क्लियर है ना। तो ये पॉइंट्स ही मैंने इसलिए निकाले हैं। आप देखो डिस्टेंस फॉर्मूला खूब पढ़ा होगा, सेक्शन फॉर्मूला खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जो चीजें मैंने आपको सिखा रहा हूँ, ये बहुत बारीकियां हैं। इस तरह के हम क्वेश्चंस करते हैं, ये बारीकियां हैं, न्यूएंसेस ऑफ दीज टर्म्स। अब इस तरह के टर्म्स के न्यूएंसेस हैं, मतलब जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आपने इनको बहुत अच्छे से समझा तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो यू विल क्रैक दैट, आप उसको कर लेंगे। क्लियर है ना। चलिए, इसको इतना नोट करने के बाद अभी एक पॉइंट और है। पॉइंट ये है, इसको रफ करते हैं, वहां पर हम एक साथ सारे पॉइंट लिखेंगे, इसको रफ करते हैं। आपका मन करे ना तो आप इस जगह पे लैम्डा लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर लैम्डा नहीं के लिख लीजिए। चलिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर क्या है ये सब। यहाँ पर आप के लिख लीजिए, और के डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप यू कैन राइट हेयर के। ओके, डायरेक्ट फॉर्म लगाइएगा। क्या फॉर्मूला, कभी भी किसी भी रेशियो को फाइंड करना आ जाए तो x1 जो इधर का, जिसको आप x1 ट्रीट करें उसके साथ में मल्टीप्लाई किसका लेंगे, 1 का लेंगे, और जिसको x2 ट्रीट करेंगे उसके साथ में k का लेंगे, y2 ट्रीट करेंगे k लेंगे, नीचे तो दोनों रेशियो का सम लेना ही पड़ेगा। ऐसा दिमाग में रखिए इस बात को। तो लास्ट पॉइंट है कि डिवीजन बाय अ लाइन, डिवीजन बाय अ लाइन, नोट पॉइंट ये है। थर्ड है डिवीजन बाय अ लाइन, थर्ड डिवीजन बाय अ लाइन। अब डिवीजन बाय अ लाइन, जैसे मान लो कि मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। पहले समझ लो कि क्या बात है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ये क्या है, एक लाइन है। ये क्या है, एक लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन तो यही होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, जब ग्राफिकल मेथड पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा कि लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब आप स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ोगे तो इसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में पढ़ोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा लीनियर इक्वेशन इन
लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया जाएगा, लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया जाएगा, और इट इज टॉट बाय मार्जे सर, ये मार्जे सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये जब उसमें पढ़ाया जाएगा तो आपको लाइन के बारे में जितना भी लाइन से रिलेटेड पार्ट है वो वहां डिस्कस कर दिया जाएगा लीनियर इक्वेशन में। तो जितना भी, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट चैप्टर जो है, तो हम लोग जो इतना पार्ट पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और ट्रायंगल से रिलेटेड टर्म्स, वो सारा हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको जो ग्राफिकल वाला पार्ट है, और जो उसमें आपको ग्राफ, मतलब जब कभी इस तरह के क्वेश्चंस आप देखते हैं जो आपको मिलते हैं कि जैसे ये एक्सेस है और ये एक्सेस है, और यहाँ पर इस रीजन का एरिया बताइए, इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये है, इस तरह से 3 इक्वेशंस दे दी गई या 2 इक्वेशन दे दी गई, उनके द्वारा किस तरह का एरिया कवर किए गए, ट्राइंगल का एरिया बताइए। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सब मार्जे सर करवाने वाले हैं आपको, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन में ही स्टार्ट किया जा रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सिलेबस है जो हमारे पास अवेलेबल है, उसमें इतना ही पार्ट है, हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, क्लियर है ना। आपका छोड़ा कुछ नहीं जाएगा, परेशान मत होइएगा, ओके। तो मैं बात क्या कर रहा था, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डिवीजन सीख रहे हैं हम लोग। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जब 0 होता है, तो ये लाइन इस सेगमेंट को मान लो किसी पी पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1, y1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, मान लो x, y हो गए, क्लियर है ना। तो मान लो कोई लाइन है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो P पॉइंट है, तो AB लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में इसका रेशियो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा। तो लिख लीजिए लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लाइन ax वो किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो लाइन, अब यहां लिखते हैं नीचे, लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 divides the line segment, divides the line segment joining points को हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं, x, y1 एंड x2, y2 इन रेशियो, इन द रेशियो। देखो रेशियो क्या होगा, माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन क्या होगा, लगेगा a x1 प्लस b y1 प्लस c, ध्यान से देखते जाना, अपॉन a x2 प्लस b y2 प्लस c, इस रेशियो में क्या होगा, डिवाइड होगा, माइनस साइन आएगा। जो भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग वो माइनस साइन के साथ आएगा, इस रेशियो में डिवाइड करेगा, इस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप लोग उसको बच्चों, क्योंकि ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपका टाइम बड़ा जाने वाला है। इसलिए आप क्या करेंगे, किस रेशियो में कभी कोई लाइन जिसकी आपको एक प्रॉपर इस तरह की इक्वेशन दी जाएगी, वो किसी भी एक लाइन सेगमेंट को, उस लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का क्या दिया होगा, कोऑर्डिनेट दिए होंगे, और वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से इधर वाला रेशियो और इधर वाला पार्ट दोनों निकालना हो तो हम इस तरह देखते हैं, ये m/n निकलेगा। क्या निकलेगा, m/n। जो यहाँ पर रेशियो आप निकालने चल रहे हैं वो दिस इज एक्चुअली m/n निकल रहा है। क्या निकल रहा है, m/n निकल रहा है। समझे नहीं समझे, ये m वाला पार्ट हो जाएगा, ये n वाला पार्ट हो जाएगा, और इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। समझ लो अच्छी तरह से बेटा, बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग, चलिए पहला एक क्वेश्चन निपटाते हैं हम लोग फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फटाफट। एक सेकंड बच्चों, हाँ पहला क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं, दिस इज फाइंड द रेशियो। पहला क्वेश्चन मैं इसी तरह का लिखने वाला हूँ, जो ये दिया हुआ है लास्ट वाला पॉइंट, उसी पे करेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन, ताकि आपको दिक्कत ना हो। नोट कर लीजिए,
ये बड़े काम का पॉइंट। अब मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, आप देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेशियो इन विच, क्वेश्चन ये है आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच the line 3x 4y is equal to 7 divides the line segment divides the line segment joining points 1, 2 and -2, 1। ऑप्शंस हैं ए 4:3, ऑप्शन बी 1:3, ऑप्शन सी 9:3, 9:7 and ऑप्शन डी 4:9। दीज आर सम ऑप्शंस। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग सॉल्व और देखेंगे जो हमने सीखा है वो है क्या चीज। देखो अब सिंपल सी बात ये है, जो देखो अब बोला गया है कि रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशियो, मतलब m/n निकालना है हमको, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा आपको एक लाइन दी गई है। लाइन क्या दी गई है? लाइन आपको दी गई है 3x + 4y इज इक्वल टू 7, जिसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से 3x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0। ये एक हमें लाइन दी गई है। लाइन जो दी गई है उसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है। क्लियर है ना? जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ, उस लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट a, b है। a का कोऑर्डिनेट कितना है? 1, 2 एंड b का कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 1। इसको एक लाइन क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में, मान लो p पॉइंट पे। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये 3x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? ये है क्वेश्चन। अब देखो हुआ ना। अब करना ये है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फिर से वही कंसेप्ट, रेशियो निकालना है। तो रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? तो फॉर्मूला आया था -a x1 + b y1 + c अपॉन a x2 + b y2 + c। ये है फॉर्मूला। देखिए a का मतलब कितना है यहाँ पर? a का मतलब, इसको कंपेयर करिए। देखिए यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिखी थी, जो इक्वेशन थी 3x + 4y - 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ax + by + c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -7 है। तो a का वैल्यू जो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे बेटा, a का वैल्यू जो हम प्लेस करेंगे वो 3 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर ध्यान से, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है या नहीं? जब ये x2 और y2 हैं तो अब यहाँ से आप x1 और y1 की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। आइए देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि x1 की वैल्यू क्या है। x1 की वैल्यू 1 है प्लस, इसको इस तरह से कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि समझ में आएगा आपके। ठीक, चलिए 3 × 1 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में? 3 × 1 प्लस b × y1। b कितना है बच्चों? b है हमारे पास में 4। y1 कितना है हमारे पास में? 2। y1 2 है। ठीक, c कितना है? -7 अपॉन, देखिए नीचे a कितना है बच्चों हमारे पास में? 3 है। x2 कितना है हमारे पास में? -2 है प्लस, ठीक है। अब क्या आ रहा है हमारे पास? by2। b कितना है? 4। b कितना है? 4। b जब 4 है तो y2 कितना है हमारे पास में? y2 × 1 प्लस का c। अब c कितना है हमारे पास में? c इज -1, -7 है। नाउ कैलकुलेट इट, क्या आएगा हमारे पास और देखते हैं। इसको जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो देखो कितना आ रहा है? -3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8, -7।
ओके, नीचे कितना आ रहा है, -6 4 -7, यहाँ पे कितना आया 8 3 11, 11 माइनस का 7, ठीक है, नीचे कितना आ रहा है 7 13 आ रहा है, कितना आ रहा है 13, 13 माइनस का प्लस का 4, जब सॉल्व करने चलेंगे तो ऊपर मिलेगा माइनस का 4, नीचे मिलेगा माइनस का 9, वी विल गेट हेयर 4/9, निकला 4/9। जब 4/9 मिलेगा तो यू कैन से दैट कि आई टोल्ड यू कि ये जो हमें रेशियो मिल रहा है ना, वो क्या मिल रहा है, m/n का रेशियो मिल रहा है, क्लियर है ना। तो वी हैव गॉट m/n इज इक्वल टू 4:9 एक्चुअली, दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हो विच वन इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो ये था तरीका। देखो अब ये जो हमने इतना आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इतना आसान था नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज किया, कौन सा यूज किया, ये यूज किया है, वी हैव यूज्ड दिस कंसेप्ट, क्लियर है ना। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन भी और करेंगे हम लोग, जो डिस्टेंस फार्मूला से, सॉरी सेक्शन फार्मूला से रिलेट करता है। रफ कर दिया जाए इसको। बहुत आसान तरीके से निकलते हैं बेटा साहू के इंटर स्क्रीनिंग एग्जाम्स, बस खाली आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, इजिली यू कैन क्रैक दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्वेश्चन ये है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection of 2x minus 3y, 3y is equal to plus 13 is equal to 0, and 3x plus 7y and 3x plus 7y minus 15 is equal to 0। इस बार दो आपको इक्वेशन दी गई हैं और दोनों इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, फ्रॉम 4, -5, 4, -5। ऑप्शंस हैं आपके पास में 10 यूनिट्स, ऑप्शन बी है आपके पास में 12 यूनिट्स, ऑप्शन सी है आपके पास में 11 यूनिट्स, 11 यूनिट्स, और ऑप्शन डी है आपके पास में नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। यू ऑल हैव टू ट्राई दिस सम, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन जो है, क्लियर है। दिस क्वेश्चन हैज टू सॉल्व बाय योरसेल्फ यू ऑल गाइज। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन और, जो अब आता है प्रॉपर सेक्शन फार्मूला का। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे सर अभी आपने सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन नहीं करवाया है, तो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू सेक्शन फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना चाहिए, और हम लोग इसको कल की क्लास में पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चंस। चलिए 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, दिमाग में रखिएगा, आई विल मेक देम सॉल्व, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो यहीं पे सॉल्व होगा अभी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि एक मिनट बच्चों, यस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड कोऑर्डिनेट्स, फाइंड कोऑर्डिनेट्स, coordinates of the points that trisect the line segment, that trisect the line segment
trisect the line segment joining 1 comma minus 2 and minus 3 comma 4। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है, -1/3 comma 0, ऑप्शन बी है आपके पास में -5/3 comma 2, ऑप्शन सी है आपके पास में बोथ ए एंड बी दोनों ही होंगे, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, none of these। okay, now we have written the question on the board। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम ये है कि पता क्या करना है, पता ये करना है कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और जब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ही दिए गए हैं। क्लियर है? मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि विच इज टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, तो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये बात तो आपके सामने आ गई कि कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है उसके लिए आगे क्वेश्चन रीड करेंगे। ऑफ द पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द लाइन, जैसे मान लो ये लाइन है हमारे पास में, दिस इज ए बी लाइन, ए बी लाइन, इसके बीच में दो पॉइंट है, एक पी पॉइंट है और एक क्या है, क्यू पॉइंट। ट्राइसेक्ट का मतलब ये होता है कि जो ए पी है दिस इज इक्वल टू पी क्यू एंड दिस इज इक्वल टू क्यू बी, क्यू बी। या फिर हम कह सकते हैं कि ए पी इज टू पी क्यू इज टू क्यू बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1:1:1। तीनों के रेशियो एक जैसे होंगे, 1:1:1। तो अगर मैं कह दूं कि ए क्यू इज टू क्यू बी का रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा। क्या होगा? 2:1। इसी तरीके से ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी का रेशियो ये। ऐसे ही मैं अगर कह दूं कि पी बी इज टू ए पी का रेशियो क्या होगा, तो 2:1 ये भी होगा। क्लियर है ना? इस तरह से आप रेशियो निकाल सकते हो आप। क्यों? ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 2 बन गया ना। ई बी देखो 2 बन गया और ए पी कितना हो गया, 1। इसी तरीके से ए क्यू, जब ए क्यू की बात करेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, तो 2 हो गया। और क्यू बी कितना हो गया, 1। इस तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 1, -2 एंड वी हैव गिवन द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट 3, 4। ठीक, तो मैं कह दूं अगर कि ये पॉइंट मान लो ये 2 पार्ट है और ये पार्ट मैं पार्ट लिख रहा हूं, हालांकि ऐसा लिखा नहीं जाता है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस नहीं है, ये रेशियो है, पार्ट्स हैं, ये दिया गया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के मूड से आ रहे हैं। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि क्या करेंगे हम लोग, अगर इसी रेशियो में डिवाइड किया गया है तो क्या करते हैं। जैसे ये दिया है m, मान लो ये दिया है m और ये दिया हुआ है n। तो अगर मैं इस पॉइंट के, क्योंकि इससे इस पॉइंट के रेशियो, क्योंकि ये जो ए क्यू और क्यू बी का रेशियो ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, ए क्यू और क्यू बी, किसकी बात कर रहे हैं, तो हम इसको भूल जाएंगे 2 मिनट के लिए, ये निकालेंगे। जब हम क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, दिस इज x1, कैपिटल y1, कैपिटल x1 है, तो कैपिटल x1 जब निकालने चलेंगे तो n इंटू x1, n का मतलब 1 इंटू x1 का मतलब, सॉरी हाँ ठीक है, 1 इंटू x1। देखिए ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये कॉमा y2 है। तो समझना आसान हो जाएगा कि m इंटू x2 था तो m इंटू x2 बोल दूं या 1 इंटू n इंटू x1 बोल दूं। मैं n इंटू x1 ही बोल रहा हूँ ताकि, क्योंकि आपको लगे नहीं सर जी आपने क्या कर दिया। ऐसे ही m इंटू x2 ले रहे हैं तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू 3। इस माइनस को हम कैसे लेकर के प्लस का आएगा और ये माइनस लेंगे, जब 2 इंटू -3 लेंगे तो ये माइनस उसको माइनस कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिख लिया है। क्लियर है ना? अपॉन में 2 + 1, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 - 6 अपॉन में क्या है 3, दिस इज 5/3 माइनस का। ठीक, इसी तरह से हमने y1 जब निकाला तो y1 जब निकालेंगे तो y1 देखो, अब मैं जब y1 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, y1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू y का मल्टीप्लाई, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 अपॉन में क्या होगा 1 + 2, दिस इज इक्वल टू 4 2 = 8 और 8 में चले जाएंगे, प्लस का 8 में जाएंगे, इट बिकम्स 6/2, 2 3 = 6। क्लियर है ना? 2 3 = 6। एक मिनट चेक कर लेते हैं। इस 2 का मल्टीप्लाई मैंने 4 के साथ किया, 2 4 = 8। इस 1 का मल्टीप्लाई मैंने 1 के साथ में किया, एक मिनट 1 के साथ 2 किया, -2। ठीक है, 4 2 = 8, -2 गया तो 6 नीचे 3 रहेगा बेटा, सॉरी नीचे 3 रहेगा तो 6/3 होगा
तो हमने यहाँ पर जब लिया तो 6/3 जब लेंगे एंड दिस इज 2 आ जाएगा। तो देखो x का वैल्यू x1 जो इसके कोऑर्डिनेट निकाले हमने वो क्या निकाले, माइनस का 5/3 कॉमा 2 आ रहा है। इसका मतलब b तो है, कंफर्म हो गया, लेकिन a है या नहीं है इसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग इस बार इसको छोड़ देते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग करने वाले हैं ये, इस p पॉइंट को लेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां से यहां तक का पार्ट 2 ले लेंगे और यहां से यहां तक का पार्ट क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। क्लियर है ना? यहां से यहां तक का पार्ट हम क्या ले लेंगे, 2, और यहां से 1 यहां तक का पार्ट क्या ले लेंगे, 1। तो अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लो ये क्या है, x2, y2 है। अब मैं x2 निकाल रहा हूं, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 है, इधर का है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1। इसी तरीके से इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब क्या करने वाले हैं, 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 करेंगे तो -3 का मतलब यहाँ प्लस का 3, 1 प्लस प्लस करोगे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना? मैं लिख लेता हूँ आराम से। और नीचे कितना आया, 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 3, -1/3 मिल रहा है, -1/3। ठीक है, एक बार और चेक कर लो, y2 निकाल लेते हैं। जब y2 निकालेंगे तो y2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू y1, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4, नीचे कितना आ गया 3, मतलब 1 प्लस 2 आ गया ना, 1 प्लस 2, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 प्लस का 4/3 एंड 0/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास में, -1/3, 0, -1/3, 0। नाउ यू ऑल कैन सी दैट कि -1/3 भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ए, पी और क्यू दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, इसको 3 पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये भी और ये भी, दोनों का काम वही तो है, ये दोनों मिलकर के इसको ट्राई सेक्शन पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आप आज की क्लास में था, और आज की क्लास में हम लोग रखेंगे सिर्फ इतना ही, क्योंकि मान लो ओके, ठीक। तो एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है, उसको घर पे ट्राई करें। 2 क्वेश्चंस हो गए हैं होमवर्क के लिए, आई विल सॉल्व देम वेरी क्विक, वेरी सून। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। नेक्स्ट लेक्चर पे अभी 1-2 क्वेश्चंस और करवाने वाला हूँ उस पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ट्रायंगल्स रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसके हम सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर, कुछ इस तरह के चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।